बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज जिस मौजू को लेकर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है बुत परस्ती की इब्तिदा किस तरह हुई, या यूं कह लीजिए कि शिर्क की इब्तिदा इस दुनिया के अंदर किस तरह हुई। आज हम इसी पर बात करेंगे और ये उन्वान बहुत अहम है। ये उन्वान इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि हम जान सकें कि आखिर किस तरह शैतान ने हमें तौहीद परस्ती से हटाकर शिर्क की तरफ राग़िब किया, किस तरीके से ये दुनिया एक अल्लाह की इबादत के बजाय गैरों की और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगी। इस हिसाब से ये मौजू बहुत अहम है कि अल्लाह ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के अंदर कहा है कि अगर शिर्क करके आओगे तो जहन्नम में दाखिल करूंगा, और अगर तौहीद पर चल करके आओगे तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। मोहतरम हज़रात, इस जमीन पर सबसे पहले इंसान हैं आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब रूए जमीन पर आए तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी नहीं था, वो थे और फिर अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम थी। आदम अलैहिस्सलाम को जिस जमीन पर उतारा गया, मशहूर बात जो है इस वक्त जो श्रीलंका है, या यूं कह लीजिए कि जब ये पूरा हिंदुस्तान एक था, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब एक था, जो मजमूई तौर पर हिंदुस्तान कहलाता था, तो एक मानो में कह लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम जो है हिंदुस्तान के अंदर भेजे गए। जब अल्लाह ने आसमानी दुनिया से उनको जमीन पर उतारा तो हिंदुस्तान के अंदर भेजे गए। इस नाहियत से हमें अपने आप पर फख्र होना चाहिए, इस नाहियत से हिंदुस्तान का बाशिंदा होने पर हमें नाज करना चाहिए कि पहले इंसान जिस सरजमीन पर उतारे गए थे उस सरजमीन के बाशिंदे हम हैं, उस सरजमीन के और उस मुल्क के रहने वाले हैं हम। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में भेजे गए। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा में उतारी गई, इसीलिए गालिबन शायद जद्दा उसका नाम है, क्योंकि जद्दतुल माने दादी होता है। तो हव्वा अलैहिस्सलाम वहां उतारी गई। शैतान जो है इराक में उतारा गया। दादा आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात जो है वो मैदान अरफात में हुई। जिंदगी चलती रही चलती रही चलती रही। पहला गुनाह जो इस जमीन पर हुआ वो कत्ल का गुनाह था, वो शिर्क का गुनाह नहीं था, बल्कि पहला गुनाह जो रूए जमीन पर हुआ वो किस चीज का गुनाह था? कत्ल का गुनाह था। और वो गुनाह इस तरीके से हुआ कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था तो दुनिया को चूंकि फैलाना था, बसाना था, बढ़ाना था, तो सिस्टम ये था कि अब आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम थे ही और कोई दूसरा था नहीं। तो एक हमल से हव्वा अलैहिस्सलाम को लड़का लड़की की पैदाइश होती, दूसरे हमल से लड़का लड़की की पैदाइश होती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे कर सकता है। और अल्लाह को दुनिया बसाना था तो अल्लाह ने सिस्टम ऐसा रखा था, जो साथ में लड़का लड़की पैदा होते वो भाई बहन होते थे। तो मिसाल के तौर पर अगर एक लड़का लड़की की पैदाइश हुई है, ये दोनों भाई बहन हैं, फिर सेकंड टाइम लड़का लड़की की पैदाइश हुई, तो इस लड़के की शादी उस लड़की से, उस लड़के की शादी इस लड़की से कर दी जाती थी। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का खास तौर से कुरान में जिक्र है सूरतुल माइदा के अंदर। एक का नाम हाबील और एक का नाम काबिल है। हाबील के साथ जो बहन थी, हाबील की बहन वो सांवली थी, और काबिल की बहन जो उसके साथ पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, गोरी थी। अच्छा, रूल्स के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के हिसाब से हाबील की शादी काबिल की बहन से और काबिल की शादी हाबील की बहन से होनी थी। लेकिन काबिल ने कहा कि मैं अपने साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करूंगा, मैं इसी से शादी करना चाहता हूं। आखिरकार
आदम अलैहिस्सलाम के पास जब मसला आया तो उन्होंने कहा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करो। और उस वक्त कुर्बानी जब कबूल होती थी तो बाकायदा दिखाई देता था। दोनों चीजें दोनों भाई ले जा करके रखे मैदान में। हाबील जानवर पालते थे, उनका कारोबार यही था, तो उन्होंने बेहतरीन दुम्बे की कुर्बानी दी। काबिल जो था खेती बाड़ी करता था, तो उसने जो है अनाज रखा, वो भी रद्दी किस्म का। बहरहाल दिखाई देता था कि कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं। आसमान से आग आई और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की नहीं हुई। हाँ, पहले एकदम ऐसा दिखाई देता था कि आसमान से आग आती और जिस चीज को कबूल करती उसको जला देती, खत्म कर देती। हाबील की कुर्बानी कबूल और काबिल की कुर्बानी रिजेक्ट, यानी हक पर हाबील है और काबिल गलती पर है। काबिल को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा हाबील से कि मैं मार दूंगा। कुरान में भी तफसील वाक़या जिक्र किया गया है। आखिरकार काबिल ने इरादा कर ही लिया कि अपने भाई को मार दूंगा मैं। हाबील ने कहा कि मैं तो तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयत की तफसीर में कहते हैं, हालांकि हाबील काबिल से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन चूंकि वो लड़ना नहीं चाहता था। लड़ना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि एक उसूल है कि जब दो लड़ने वाले आपस में लड़ें, जबकि दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो कातिल मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं ना, वो तो चांस की बात है कि एक मार दिया और एक नहीं मार सका। तो हाबील ने कहा मैं तो हाथ ही नहीं उठाऊंगा। यहां तक कि काबिल जब मारने लगा तो हाबील लेट गया जमीन पर। उसने कहा कि भाई तू मार मुझे, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तुझ पर, क्योंकि मैं अगर हाथ उठाऊंगा तो यह हो जाएगा कि मैं भी तुझे मारना चाहता हूं, इसलिए मैं हाथ ही नहीं उठाऊंगा। अच्छा, ये दुनिया का पहला मर्डर था, ये दुनिया का पहला कत्ल था। काबिल को समझ में नहीं आ रहा था मारो कैसे। आज तो सीरियल देख देख करके बच्चे जानते हैं कैसे मारना। छोटे छोटे बच्चे बता देंगे किसी को मारना तो कैसे मारना। आपस में गेम खेलते हैं बच्चे, डिशुम डिशुम करके फाइट वाला सब देख करके सीन से समझ जाते हैं। हमारे बच्चों के जहनों को ये टेलीविजन बिगाड़ रहा है, ये मोबाइल बिगाड़ रहा है, ये सिनेमा बिगाड़ रहा है, ये थिएटर्स बिगाड़ रहे हैं, मगर हम समझ नहीं पा रहे हमारे बच्चे कहां से कहां जा रहे हैं। बहरहाल शैतान आया, शैतान ने कहा मारना चाहता भाई को, कहां मारूंगा इसे मार ही दूंगा मैं, इसकी वजह से जिल्लत उठानी पड़ी है। कहा मैं तरीका बताता हूं, बड़ा सा पत्थर ला वहां से और उठा करके सर पे फेंक दे। काबिल बड़ा सा पत्थर लाया और सर पर फेंक दिया। हाबिल बेचारा खत्म हो गया। अब शैतान भाग करके अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर के कहा कि तुम्हारे एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया है, दूसरे बेटे को मार दिया है। तो कहा मार दिया है? हाँ हाँ, कत्ल कर दिया, कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्या चीज है? क्योंकि ये वर्ड फर्स्ट टाइम उनके सामने आया था, कत्ल का शब्द, कत्ल का वर्ड फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहला कत्ल हुआ है दुनिया के अंदर, तो पहली दफा ये वर्ड आएगा। कत्ल हो गया तुम्हारे एक बेटे का, ये कत्ल क्या चीज है? तो शैतान ने कहा अब तुम्हारा बच्चा बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तुम्हारी बात सुन नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये तो मौत है। कहा हाँ, मर गया तुम्हारा बच्चा, मर गया तुम्हारा बच्चा। सुन करके रोने लगे। आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम को ये न्यूज़ नहीं पता। शैतान बोल करके चला गया, इब्लीस बोल करके चला गया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा रो क्यों रही हो? अब इतना रो रही है कि बोल ही नहीं पा रही हैं। फिर पूछा रो क्यों रही हो? इतना रो रही हैं, बोल ही नहीं पा रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा तू और तेरी बेटियां रोती ही रहेंगी, मैं और मेरे बेटे इससे बरी। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बेशक मर्दों के अंदर भी जज्बात होते हैं, मगर मर्द कंट्रोल करना भी जानते हैं। अक्सर इल्ला माशाल्लाह को छोड़ करके मर्द जज्बात को कंट्रोल कर ले जाते हैं, अपने आप को रोक ले जाते हैं। लेकिन खवातीन के पास, अक्सरियत की बात मैं कर रहा हूं, उनमें भी इल्ला माशाल्लाह को छोड़कर अक्सरियत खवातीन, हर मसले का हल उनके पास रोना है। कुछ भी हो जाए रोना शुरू कर दो, कुछ भी हो जाए रोना शुरू कर दो। एक ही हल उनके पास नजर आता है कि हर मसले का हल क्या है, बस रोना शुरू कर दो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू और तेरी बेटियां रोती रहेंगी। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम को यह न्यूज़ मालूम। हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ये पहला गुनाह था रुए ज़मीन पर, और चूंकि इसकी शुरुआत काबिल ने की थी, इसलिए क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर वो गुनाह यानी कत्ल वाला गुनाह जितने भी होंगे, उसका गुनाह का एक हिस्सा सबसे पहले जिसने किया काबिल, उसको जाएगा। अब इस हदीस से अपने आप का जायज़ा लो कि अगर आप एक गलत वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते हो, जितने देखने वाले हैं, है ना, अपने गलत मैसेज, गलत वीडियो, गलत चीज डाल दी, जितने देखने वाले हैं वो गुनहगार तो हैं, लेकिन आप तमाम जितने देखेंगे, यानी आप खुश हो रहे देख करके ना कि कितने लोग देखे, कितने व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, अरे 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन इतने लोग देख रहे हैं, ये आप नहीं देख रहे हो कि जितने ज्यादा देख रहे हैं उतना ज्यादा गुनाह भी आपका बढ़ रहा है, उतना ही आपका गुनाह बढ़ रहा है। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। बहरहाल अब बारी दफनाने की थी, किस तरह दफनाया जाए, किस तरह दफना, क्योंकि पहला मर्डर था, ये लाश कहां छुपाई जाए। कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है, कुरान में अल्लाह ने बताया इस पूरे वाक़े को कि काबिल अपने भाई की लाश को कंधे पे लेकर इधर उधर भागने लगा। ये लाश का करूं क्या, ये बॉडी का, जिस्म का करूं क्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल बताया, क्योंकि अब हल बताना था, हल बताया अल्लाह ने। एक कौवे, 2 कौवे सामने आकर के लड़े, काबिल देख रहा है 2 कौवे लड़ रहे हैं, एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, और फिर उसके बाद वो कौवे ने क्या किया कि जमीन के अंदर थोड़ा मिट्टी हटाई और उसके अंदर कौवे को रख करके ऊपर से पत्थर मिट्टी डाल दी। काबिल कहा, ये कौवे से ज्यादा मैं बेवकूफ हो गया क्या, कौवे को पता है कैसे करना और मुझे पता नहीं है, मैं भी ऐसे करता हूं। चुनाचे उसने भी ऐसे ही किया। बहरहाल किस्से को आगे बढ़ाते हैं। हाबील की जगह पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को शीस अलैहिस्सलाम, ये भी नबी थे, आदम अलैहिस्सलाम के बाद सेकंड नबी शीस अलैहिस्सलाम जैसा बेटा दिया। शीस अलैहिस्सलाम पहाड़ पर रहते थे, पहाड़ पर, और अब काबिल अलग हो चुका था। काबिल का ग्रुप, उसकी आल औलाद सब अलग होकर के पहाड़ से उतर कर दूसरी जगह पर रहते थे। एक तरफ शीस अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, शीस अलैहिस्सलाम अब जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और काबिल का खानदान अलग हो गया है। अच्छा, यहां पर एक नुक्ता जान लीजिए कि जो लोग पहाड़ पर रहते थे, शीस अलैहिस्सलाम के ग्रुप वाले, उनके जो लोग थे यानी कि मर्द खूबसूरत थे लेकिन औरतें सांवली थी। काबिल के ग्रुप में क्या था कि मर्द सांवले थे मगर खवातीन खूबसूरत थी। शैतान ने क्या किया, एक बांसुरी बनाई और वो बांसुरी बजाना शुरू किया। सबसे यानी कि ये एक और गुनाह, म्यूजिक का गुनाह शुरू हुआ यहां से। उसने बांसुरी बजानी शुरू की, लोग गिरवीदा हो गए, क्या खूबसूरत आवाज है, कितनी बेहतरीन आवाज, कितनी सुरीली आवाज इससे निकल रही है। मेला लगने लगा काबिल के ग्रुप में, जश्न होने लगा काबिल के ग्रुप में। एक दिन पहाड़ पर से एक बाशिंदा उतर करके आया, वो अच्छे लोगों के ग्रुप में से, और आकर के देखा यहां तो बड़ा मजा है, यहां तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहां की लड़कियां औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। वो लोगों को जाकर के बताया कि नीचे जो लोग रहते हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, वो बड़े अच्छे हैं। वहां मर्दो जन का इख्तलात होने लगा और बुराइयां बढ़ने लगी। मगर अब भी शिरक नहीं हो रहा, अभी भी बुत परस्ती नहीं है, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। शीस अलैहिस्सलाम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यहां तक कि शीस अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया, उन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपी कौम की। अनूश जिनका नाम था, अनूश ने अपने वली अहद को जिम्मेदारी दी जिनको कनीन कहा जाता था, और कनीन ने अपने बाद अपने बेटे को जिम्मेदारी दी जिनका नाम महलाईल है। महलाईल ही वो बंदा है जिसने दुनिया के अंदर सबसे पहले जंगलों को काट करके शहरों को आबाद किया। महलाईल ही वो सबसे पहला बंदा है कि जिसने किलों की तामीर की इस दुनिया के अंदर, इस रुए ज़मीन पर फर्स्ट किलों की तामीर और शहरों को आबाद करना शुरू किया महलाईल ने। और फिर महलाईल जब दुनिया से रुखसत होने लगे तो उन्होंने दावत व तबलीग का काम, लोगों की इस्लाह का काम, लोगों की भलाई का काम, कौम का काम अपने बेटे को सौंपा जिनका नाम था खनूख। और यही खनूख हैं जिनको हम और आप इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। ये कौन है? इदरीस अलैहिस्सलाम है, क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम ये नबी है, उनको नबी बनाया गया। ये पहले वो शख्स हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया इस जमीन पर। सबसे पहले कलम का इस्तेमाल इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। जब काबिल की कौम हद से ज्यादा सरकश हो गई, फितना, फसाद, लड़ाई झगड़ा,
ज्यादा गुनाह करने लगी, तो सबसे पहले जिहाद जो जाकर के किया है वो इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया है उनसे। जिहाद सबसे पहले। अच्छा, लोगों को बिठा करके सबसे पहले दर्स देने का सिस्टम, लोगों को समझाने का सिस्टम ऐसा बिठा करके, जैसे मस्जिदों में होता है फजर की नमाज के बाद, है ना, मगरिब की नमाज के बाद हमारे पास देखते हैं, इस तरह सिस्टम जो बनाया दरस देने का, वो किसने बनाया? इदरीस अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए उनका नाम तो खनूख था, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम से इसलिए उनको जाना गया क्योंकि इदरीस के माने होते हैं दरस देने वाला। और इस सिस्टम को, इस दरस के ईजाद मोजिद कौन है? वो इदरीस अलैहिस्सलाम है। बहरहाल इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बहुत सारे लोग गड़बड़ हो गए, बहुत सारे लोग गुनहगार हो गए, राह हक से हटने लगे। यानी कि वो जैसे काबिल की कौम कर रही थी, जैसे वो नीचे वाले कर रहे थे, वैसे सब लोग होने लगे धीरे धीरे। लेकिन अब भी इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, बहुत मुत्तकी थे, बहुत पारसा थे, बड़े अल्लाह वाले थे। उन्हीं बुजुर्गों में से चंद बुजुर्ग जो ज्यादा हाईलाइट थे, ज्यादा नेक थे, कौम के लीडर थे, कौम के रहबर थे, उनके नाम ये हैं। चंद बुजुर्ग ऐसे थे, बड़े अच्छे थे। इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था वद, दूसरे हैं सुवा, तीसरे हैं यगूस, चौथे हैं यऊक, पांचवे हैं नस्र। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, ये 5 बुजुर्ग इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े अच्छे थे। अच्छा, ये लोग जैसा अल्लाह ने चाहा जिंदगी गुजारे, जिंदगी गुजार कर ये लोग चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। काफी साल हो गए इनके गए हुए। अल्लाह ने अभी इनके अंदर कोई नबी रसूल नहीं भेजा, नबी रसूल नहीं भेजा, लंबा अरसा गुजर गया। तो शैतान लोगों के पास आया और कहा कि तुम लोग अपने बुजुर्गों की जरा भी इज्जत नहीं करते हो, एहतराम तुम लोग नहीं करते अपने बुजुर्गों का। लोगों ने कहा वो कैसे? कहा तुम्हारी कौम के बुजुर्ग थे वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, क्या भूल गए तुम? लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमारे बाप दादाओं से सुना है बड़े अल्लाह वाले थे, जब लोग बिगड़ रहे थे, राह हक को छोड़ रहे थे, तब वो लोग राह हक पर चल रहे थे, हमें याद है। तो कहा याद है? क्या उनके नाम से कोई दिन मनाते हो? क्या उनका तस्करा अपनी महफिलों में करते हो? क्या उनका नाम तुम लेते हो? कहा नहीं। कहा फिर कैसे तुम उनको याद करते हो? उनको याद तुम नहीं करते। अच्छा, लोगों ने क्या किया, अपनी महफिलों के अंदर मुकर्रर कर दिया कि भाई वो उनको याद किया जाए। एक चीज शुरू हुई, फिर कई साल गुजरे, ये मजलिस कैसे शुरू हुई थी, इनका तस्करा कैसे शुरू हुआ था, लोग भूल गए। उस वक्त बच्चे जो छोटे छोटे थे, ये बुजुर्ग हो गए, बड़े हो गए, एक जनरेशन पूरी गायब हो गई। तब शैतान फिर आया और कहा खाली याद कर रहे हो, दिमागों में बिठाओगे कैसे, दिलों में समाओगे कैसे? उनकी कोई तस्वीर होनी चाहिए, कोई मुजस्समा होना चाहिए सामने ना। तो लोगों ने कहा हाँ ये भी अच्छी बात है, भाई सामने कोई चीज हो तो ज्यादा समझ में आती है। लोगों ने मुजस्समा बना दिया, उनका स्टेचू बना दिया। किनका? वही बुजुर्ग वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, उनके मुजस्समे बन गए। अब एक जनरेशन और गुजर गई। जिन लोगों ने बनाया था, जिनसे बनाने के लिए कहा गया था, क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, उन लोगों ने पूजा नहीं था, उन्होंने उनके सामने सजदा नहीं किया था, जस्ट उनको याद करने के लिए कि हाँ ऐसे थे, ताकि लोग भूल ना जाएं। ये जनरेशन पूरी गुजर गई। नई जनरेशन आई जिनको इनके बारे में कुछ पता नहीं था। तब शैतान ने आकर के कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग, अपने बाप दादा के तौर तरीके को छोड़ दिया। तुम्हारे बाप दादा इनकी पूजा करते थे, इनके सामने सजदा करते थे, इनसे तमाम चीजें मांगते थे, और तुम कैसे हो कि इन बुजुर्गों को भूल गए? लोग शुरू हो गए। दुनिया के अंदर बुत परस्ती की इब्तिदा इस तरीके से हुई। और फिर अल्लाह ताला ने पहला रसूल इस जमीन पर भेजा, और वो रसूल कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और नूह अलैहिस्सलाम में और आदम अलैहिस्सलाम की वफात में 1000 साल का गैप है। यानी आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1000 साल के बाद जो है वो नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। यानी कि 1000 साल तक लोग जो है वो तौहीद परस्त थे।
1000 साल के बाद जो है वो लोग शिर्क की तरफ आए, बुत परस्ती की तरफ आए। तो इस तरीके से इस जमीन पर बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम आए। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को समझाया, 950 साल तक। लेकिन शैतान ने जिस एंगल से, जिस तरीके से उनके दिमागों के अंदर ये वायरस डाल दिया था बुत परस्ती की, बुजुर्ग परस्ती की, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कुरान में अल्लाह ने कहा कानों में उंगलियां डाल लेते थे और साफ कहते थे वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक व नसरा। सूरह नूह में ये आयतें मौजूद हैं कि हम वद्द को नहीं छोड़ेंगे, हम सुवा को नहीं छोड़ेंगे, हम यगूस को नहीं छोड़ेंगे, हम नसर को नहीं छोड़ेंगे। ऐ नूह, हम तुझे मानते ही नहीं, हम भला इन बुजुर्गों को छोड़ेंगे, यही हमारे सब कुछ है। जैसे आज आप चीख कर कह दो कि भाई क्यों कब्र परस्ती करते हो, क्यों बुजुर्ग परस्ती करते हो, क्यों कब्रों पे सजदा करते हो, क्यों अल्लाह का वली मान करके उनके सामने अपनी हाजत बयान करते हो, शिर्क है, गलत है। हमारे भाई, हमारा अपना भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला, टोपी लगाने वाला, दाढ़ी लगाने वाला, अच्छे से जुमा का एहतमाम करने वाला मानता ही नहीं है। ये बातें बोलते रहते, बुजुर्गों को कैसे छोड़ दें हम? हमारे बाप दादा करते हुए आए हैं। शैतान ने उस वक्त जो दिमागों के अंदर डाला था आज भी नहीं निकल रहा है। हम भी थक गए निकालते। हर नबी आए दुनिया के अंदर और सबने आकर के इसकी दावत दी। किसकी? एक अल्लाह की इबादत की। हर नबी, आप कुरान पढ़कर देखो, चंद मिसालें मैं दूं। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हकीकी माबूद, सच्चा माबूद, इबादत के लायक हकीकत में सच में अल्लाह के अलावा कोई नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी यही बात कही या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। शोएब अलैहिस्सलाम आए, सेम यही लफ्ज कहा या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने अपने कैद खाने वाले दिनों के अंदर जब कैद में डाले गए अपने साथियों से कह रहे हैं या साहिब इस सिजनी, ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। क्या अलग अलग माबूद बेहतर हैं या तमाम की जगह पर एक जबरदस्त माबूद जो तुम्हारी मदद करने वाला वो बेहतर है? एक अल्लाह की इबादत करो। हर नबी ने यही दावत दी, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने दावत दी। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हर नबी ने दावत दी एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत ना करो। यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको खातमुन नबीईन कहा गया, नबियों की मोहर कहा गया, आखिरी नबी आखिरी रसूल कहा गया, जिनके बाद कोई नबी नहीं, जिनके बाद कोई रसूल नहीं, जिनके बाद कोई पैगंबर नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही दावत दी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। यही दावत, वो जो शुरू हुआ दावत का नुक्ते नजर तौहीद, तो फिर आखिरी तक चलता रहा। अच्छा, मालूम क्या हुआ? ये पूरा वाकया मैंने आप लोगों के सामने रखा ना, इससे मैं ये बताना चाहा कि बुत परस्ती की इब्तिदा, शिर्क की इब्तिदा शख्सियत परस्ती से शुरू हुई है। हाँ, शख्सियत परस्ती से। शख्सियत परस्ती का मतलब समझते हैं? किसी शख्स को उसके मकाम से आगे बढ़ा देना। इज्जत करनी है, सबकी करनी है, बुजुर्गों की इज्जत करनी है, हर एक की इज्जत करनी है, लेकिन किसी को उसकी इज्जत से आगे बढ़ा देना, इतना आगे बढ़ा देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो काम है वो बुजुर्गों के हवाले कर देना, ये इंतहा है, ये गुलू है, ये गलत है। और इसी से शिर्क की इब्तिदा हुई है। और यही हम बार बार समझा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। इंसान ही है, माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे अफजल, इंसानों में सबसे आला, इंसानों में सबसे अरफा, मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, मेरे नबी से आला कोई नहीं हो सकता,
मेरे नबी से ज्यादा रब का चहेता कोई नहीं हो सकता। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम अना अब्दुहु फक़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलु। कि देखो जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया, उनके दर्जे से आगे कर दिया, उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया, उन्हें माबूद मान लिया, मेरे लिए ऐसा नहीं करना, मेरे लिए ऐसा नहीं करना। सही बुखारी की रिवायत है, मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूं, तो तुम मुझे अल्लाह का बंदा उसका रसूल ही कहना। यही तो हम दावत दे रहे हैं। अहले हदीस चीख चीख कर यही तो बयान कर रहे हैं कि जो जिसका दर्जा है वो दर्जा दो। हमारे नबी अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, बंदे और रसूल हैं। अगर उससे ज्यादा दर्जा दोगे कि नबी गैब जानने वाले, नबी मुश्किल कुशा, नबी हाजत रवा, नबी सब कुछ करने वाले, जो अल्लाह का मकाम है, नबी को दोगे, ये गलत है दीन के अंदर। और ये मैं नहीं कहता हूं, नबी ने खुद कहा है। नबी ने कहा कि मेरे ताल्लुक से ऐसा नहीं करना। नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतनन, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को बुत नहीं बनाना। ये नबी की दुआ थी, नबी की दुआ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआ की लाज रख ली कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो है इस तरीके से छुपाई गई है कि लोग जाकर के जो है वहां सजदा नहीं कर सकते। और ना अगर ओपन होती तो जरा सोचिए, ओपन होती तो यही अपने आप को पक्का सच्चा मुसलमान कहने वाले जाकर सजदा नहीं करते। जो गधों की मज़ारों पर सजदा कर रहे हैं, जो कुत्ते की मज़ारों पर सजदा कर रहे हैं, वो नबी की खबर के साथ क्या करते हैं जरा सोचो। इसलिए नबी ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वतनन, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह नहीं बनाना। लानल्लाहु कौमन इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह उस कौम पर लानत करे कि जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। हो लोगों, नबी तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उस कौम पर लानत करे कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और तुमने नबियों को तो छोड़ो, अपने आप से बनाए हुए वलियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अपने हाथों से गाड़े हुए गधों और कुत्तों की मज़ारों को तुमने सजदागाह बना लिया। अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को तुमने सजदागाह बना लिया, सजदों की जगह बना लिया। अब ये सेंटेंस जरा समझने वाला है कि मैं क्यों कह रहा हूं, अपने हाथों से तराशे हुए। आज दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर, जरा सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं तो जरा अच्छा आंखें खोल करके इस्तेमाल करो। अब सिर्फ दरगाहें नहीं हैं, अब तो वली बोल करके उनके बुत भी बनाए जा रहे हैं और गुस्ल भी दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि फलां बाबा के मज़ार पर फलां बाबा ऐसे दिखते थे, अब उनकी मूर्ति भी बन रही है। हाँ, मूर्ति भी बन रही है। डर रखो अब रब का, तौहीद से मोहब्बत रखो और सोचो आज हम हैं, आज हम जानते हैं कि हमारे सामने ये हुआ है, कल ये नहीं था। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो जैसे शैतान ने पहले भटकाया था। हमारी आल औलाद को, हमारे मासूम बच्चों को जब ये बड़े हों, इनकी औलादें आए, हमारी नस्लें आए, तो शैतान आकर बावर कराए कि तुम्हारे बाप दादा इन्हीं की इबादत करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये पेशानी जो रब के सामने आज झुक रही है, हमारे बच्चों की पेशानियां ऐसी दरगाहों पर जाकर झुकना शुरू हो जाए और नाम नेहाद उलमा इस पर फतवा देना शुरू कर दें कि बुजुर्गों की ताज़ीम में ये करना सब जायज़ है, दुरुस्त है, और शैतान के रास्ते पर कौम को चलाना शुरू कर दें। डरो उस वक्त से, अल्लाह से दुआएं मांगो और अपनी नस्लों के रगों के अंदर, अपनी नस्लों के रूह के अंदर ये बात डाल दो कि देखो बच्चों, अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, रब के अलावा किसी के सामने सर झुकाना नहीं, रब के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं, रब के अलावा किसी और से मांगना नहीं। ये झुके पेशानी तो रब के सामने, ये झुके पेशानी तो रब के सामने। बेटे जिंदगी भर यही कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा नहीं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह और कोई भी नहीं। कि हमारे बच्चों के रगों के अंदर दाखिल कर दो। कहीं आए ना, ऐसा ना हो आने वाले वक्त में जो माहौल, जो फिजा बनाई जा रही है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, फलां मुस्लिम है, नाम मैं नहीं लूँगा, फलां शहर में रहता है, उसने फलां के लिए खाने का इंतज़ाम किया है, हाँ खाने का इंतज़ाम किया है, फलां मुस्लिम है, पीतल का कारोबारी है,
वो मुजस्समे बना बना करके कारोबार कर रहा है। हाँ, मुजस्समों को बना बना कर कारोबार कर रहा है। फला अपने आप को मुस्लिम बोलने वाली लड़की वो पैदल चल करके जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये खबरें, ये न्यूज़, ये तमाम चीज़ें हमारे आने वाली नस्लों को गुमराह कर दें कि देखो तुम्हारे आबा अजदाद यही किया करते थे। इसीलिए आज ही खबरदार करना चाहूँगा, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहूँगा, अपनी औलादों की रगों के अंदर, नसों के अंदर तौहीद को भर दो, तौहीद को भर दो, इतना भर दो तौहीद के अंदर कि सर कट जाए मगर गैर के सामने झुके नहीं, गैर के सामने झुके नहीं। इस रूए ज़मीन का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क ही है, शिर्क ही है। अगर तौहीद आपसे गायब हुई, तौहीद हमारे बच्चों से गायब हुई, तौहीद हमारे अंदर से गायब हुई, तो जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? हम कितने भी हज कर लें, हम कितने भी उम्रे कर लें, कितने भी सदको खैरात कर लें, कितने भी ज़कात कर लें, कितनी नमाजें पढ़ लें, और मैं आगे बढ़कर कहूँगा दावत व तबलीग का कितना सारा काम कर ले जा करके, अगर तौहीद हमारे अंदर नहीं है तो अल्लाह ने कुरान में कहा है, अल्लाह ने कहा वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका। ऐ नबी, नबी को खिताब किया, मैसेज पूरी उम्मत को है। कहा ऐ नबी, आपकी तरफ ये वही की जा रही है और आपसे पहले जो लोग गुजरे हैं उनको भी ये बात बताई गई थी कि अगर शिरक करोगे तो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे ज़कात, तुम्हारे सदक़ात, तुम्हारे खैरात, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी नफिल, तुम्हारी तहज्जुद, अगर शिरक करोगे तो फिर सब कुछ मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं कबूल करने वाला हूं। लेकिन जब तुम मेरे मामले में गड़बड़ करोगे, तुम्हारी कोई चीज कबूल नहीं है, सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगा। ये अल्लाह ने मैसेज दिया है। इसलिए सबसे पहले तौहीद है लोगों, सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले तौहीद है। एक बात कहकर बात खत्म करूंगा। अगर तौहीद पर जिंदगी गुजार कर गए ना, ठीक है, इंसान है, छोटी मोटी गलतियां हो जाए, कुछ नमाजें छूट गई, नहीं छूटनी चाहिए, चलो छूट गई, कुछ झूठ बोल दिए, कुछ और गड़बड़ हो गया, लेकिन तौहीद में जर्रा बराबर फर्क नहीं आने दिया, तौहीद पर ही चलते रहे, शिर्क जर्रा बराबर नहीं किया पूरी जिंदगी के अंदर, एक ना एक दिन जन्नत में इंशाअल्लाह जरूर दाखिल किए जाएंगे। हाँ, बात जान लो, ये तौहीद की बरकत और उसकी फजीलत बयान कर रहा हूं। एक ना एक दिन जरूर भी जरूर जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। लेकिन अगर इसके अपोजिट जरा सा शिर्क हमारे अंदर आ गया, शिर्क, तो फिर हमेशा के वास्ते जहन्नम में चले जाएंगे, तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ये बात जान लीजिए। सब लोग इस चीज से अपने बच्चों के गलों में धागे बांध देते हो, सब लोग इस चीज से अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसम खाते हो। कुरान की कसम खाना भी गैरुल्लाह की कसम खाना है, माँ बाप की कसम खाना भी गैरुल्लाह की कसम खाना है, औलाद की कसम खाना भी गैरुल्लाह की कसम खाना है। अरे इतना समझाया गया है हदीस के अंदर, इतनी बारीक बीनी से अकीदे को दुरुस्त किया गया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस तरह मत कहा करो कि जो अल्लाह चाहे आप चाहें, मेरे चाहने को अल्लाह के चाहने को इकट्ठा मत करो, बल्कि यह कहो जो अल्लाह चाहे फिर उसके बाद जो आप चाहें। समझ रहे हो इस चीज को? जो अल्लाह चाहे फिर उसके बाद आप चाहें, अल्लाह के चाहने को मेरे चाहने को इकट्ठा मत करो। मगर हाय अफसोस, ये उम्मत कि जिस उम्मत को नबी ने सफा पहाड़ी पर खड़े होकर के कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दो लोगों अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये अल्लाह उस नबी का नाम तो लेती है मगर नबी की बात को नहीं मानती। नबी ने कहा कब्रों की इबादत नहीं, लोग कब्रों पर जाकर सजदा करते हैं। नबी ने कहा तौहीद, ये शिर्क में फंसे हुए। नबी ने कहा हर चीज अल्लाह से गैरुल्लाह से मांग रहे, अपने आप को दुरुस्त करो। वक्त खत्म हो गया, वरना चंद बातें और भी इस मौजू पर मैं बताता। ये मौजू बहुत अहम है, इस मौजू पर तो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो फिजा चल रही है, ज़रूरत है कि अकीदे तौहीद पर जलसे किए जाएं, अकीदे तौहीद पर जो है कॉन्फ्रेंस किए जाए। इस्लाह मुआशरा बात की बात, सबसे पहले अकीदे की इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो आप कितनी भी इस्लाह कर लो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे तौहीद पर जिंदा रखे। सर झुके तो रब के सामने झुके, किसी और के सामने ना झुके। हाथ फैलाएं तो रब के सामने फैलाएं। फकीर हो, मुहताज हो, गदागर हो, रब के दर के गदागर हो।
रब के अलावा किसी के दर के भिखारी ना बने। कुछ मांगे तो रब से मांगे, लौ लगाएं तो अपने रब से लगाएं, आंसू बहाएं तो अपने रब के सामने बहाएं, सरगोशी में बात करें, मदद के लिए पुकारें चुपके चुपके तो अपने रब को पुकारें जिसने हमको पैदा किया है। अल्लाह तौफीक दे कि हम मरते दम तक पक्के सच्चे मुसलमान रहे, तौहीद परस्त मुवहिद मुसलमान रहे। हमारी आल औलाद को भी अल्लाह ताला तौहीद के रास्ते पर चलने वाला बना दे। शिर्क जैसे अजीम गुनाह से हमें भी, हमारी औलाद को महफूज फरमा दे, हमारे घर वालों को भी महफूज फरमा दे। ख़ास तौर से ख़वातीन को शिर्क के तमाम रास्तों से, बाबाओं के झमेलों से, बाबाओं के चक्करों से, दुआ तावीज़ों से, ख़ास तौर से ख़वातीन को निकाल करके अल्लाह ताला तू अपने आप से जोड़ ले, ख़वातीन की इस्लाह अता फरमा दे। बारी ताला जब तक ज़िंदा रहें तेरा नाम लेता रहें, और जब ख़ात्मा हो तो ज़बान पर तेरा नाम हो, कलमे शहादत हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।